आज लोकतंत्र का महापर्व यानी साफ तौर पर 5 राज्यों में नतीजे सामने आ रहे हैं। इन नतीजों में देखा जा सकता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी यहाँ पर हैट्रिक लगाती नजर आई है। 194 सीटें बीजेपी के खाते में, लेकिन इन 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं भी नहीं सिवाय केरलम के। केरलम में कांग्रेस एकदम बढ़ चढ़ के दिखाई दे रही है, लेकिन जो 4 राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र आई है। अगर असम की बात करें, असम में इस समय बीजेपी 100 सीटों पर है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 20 सीटों पर, लेकिन नज़र डालने वाली बात यह है अगर कांग्रेस 20 सीटों पर है तो उसमें से 18 कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स जो लगातार कांग्रेस की सीट से आगे चल रहे हैं। इसी को जानने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस की ओर से जो लगातार असम में बढ़त बनाए हुए हैं। जी कुलदीप जी। देखिए, पूरा असम का जो चुनाव था ना, इस बार मामा मियाँ और जो मामी वाला फैक्टर था उसमें सबसे बड़ा था। इसीलिए रोहिंग्या से लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार मुखर थे हेमंत बिस्वा शर्मा, और उन्होंने मियाँ के ऊपर तो सीधे एक तरह से टारगेट कर रखा था। एक वीडियो भी आपको याद होगा, गोली चलाते हुए उनका नजर आया था। लेकिन फिलहाल जो परिणाम की बात करें तो ये जो मैप है, आप जो असम का मैप है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आकर के दिखाएं कि देखिए पूरा मैप करीब 70-80% भगवा है, और उनमें से जो ये स्काई ब्लू वाले जो मैप हैं, केवल ये कुछ तस्वीरें हैं जो इक्का दुक्का, कुछ जो दक्षिण असम है उसमें हैं, कुछ पश्चिम जो असम है उसमें है, और पूर्वी जो असम है वहाँ पर तो पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया नज़र आ रहा है। ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं वो ही ब्लॉक वाले सभी कांग्रेस के हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, चूँकि 35 से 40% के आसपास मुसलमान असम में रहते हैं, और इसीलिए बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा घुसपैठ को लेकर के है, और इसीलिए लगातार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रोहिंग्याओं को लेकर के सवाल खड़े करते रहे। आप देखिए, ये जो मैप आप ये देख रहे हैं ये पूरा बीजेपी के लिए है। केवल एक बड़ा हिस्सा जो सेकंड पोजीशन में वो भले कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस की जो हिस्सेदारी है वो बेहद कम है। सबसे दिलचस्प बात यह है, जब आप अपनी लिस्ट की बात करते हैं तो आप पाते हैं कि 81 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 20 सीटों पर कांग्रेस, और कांग्रेस की जो स्थिति है वो इस लिस्ट से पता चलती है कि कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर पूरा भरोसा जताया था असम में, और अच्छी खासी तादाद पर वहाँ पर कैंडिडेट उतारे थे, और उनमें से जो जीत रहे हैं या जो कहें आगे चल रहे हैं, तो जो 20 कैंडिडेट हैं उनमें 17 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, और सिर्फ 3 हिंदू कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं एक पहली नज़र में देखूँ तो प्रभात जोहरा से यहाँ पर अशरफुल इस्लाम शेख हैं, गौरीपुर से हैं अब्दुस, इसके अलावा धुबरी से हैं बेबी गौतम, और मनकाचार से हैं महिबुर रहमान बप्पी, और जलेश्वर से हैं आफ्ताब, गौलापारा ईस्ट से हैं अब्दुल कलाम रशीद, और श्रीजगराम से हैं मोहम्मद नसरुल इस्लाम, इसके अलावा चेंगा से अब्दुल रहीम, और पकतबारी से हैं जाकिर हुसैन सिकदर, चमारिया से हैं रकीबुल अहमद, इसके अलावा हाजो से नंदिता दास। आप समझिए कि 11वें नंबर पर आकर के नंदिता दास मिलती हैं। इसके अलावा लहारी घाट से आप देखें तो फिर आसिफ हैं, फिर नूरुल हुदा हैं, तंजील हुसैन हैं, फिर उसके बाद राहा एक ऐसी सीट है जहां पर उत्पल बनिया, जो कि दूसरी पार्टी से आकर के हाल में ही चुनाव के ठीक पहले इन्होंने आकर के बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके अलावा नाउ बोईचा से जॉय प्रकाश दास। मतलब ये 3 नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस के जीत रहे हैं, बाकी जो पूरी लिस्ट है वो मुस्लिमों से भरी हुई है। और इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा जब सूची आई थी कांग्रेस की, तब भी बीजेपी ने उठाया था कि कांग्रेस तो मुस्लिमों के लिए काम कर रही है, रोहिंग्याओं के लिए टिकट दे रही है, और उनको बसाने और रचने बसाने का पूरा काम कर रही है। तो ये लिस्ट जो उनकी जीत की दिख रही है, जो कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी कुछ कह रही है कि कांग्रेस का जो रिजल्ट है असम में, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा का जो मुद्दा था, जिस तरह से उन्होंने मियाँओं को टारगेट करने, मतलब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एक टर्म निकाला मियाँ, वो उनका हिट रहा, और वो पूरी तरह एक तरह से पोलराइजेशन करने में कामयाब रहे। एक तरफा एक जो हिंदुओं का जो वोट है वो साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफा गया, और जहाँ पर ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है वहाँ मुस्लिमों को दिया, यानी कि पूरी तरह से ध्रुवीकरण असम में होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसीलिए 80 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के
पाले में जाती हुई नज़र आ रही। 3.5 बज चुका है और अब करीब करीब धीरे धीरे रिजल्ट यही होने वाला है। 1-2 सीटें आगे पीछे होंगी, अदरवाइज़ पूरी सीटें यही हैं और मतलब रिजल्ट जो है लगभग असम का तो फिलहाल क्लियर नज़र आ रहा है। बिल्कुल चौंकाने वाली बात यही है कि 20 सीटें, 20 में से 18 कैंडिडेट्स कांग्रेस के मुस्लिम में जो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल तस्वीर तो ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही है। लेकिन अगर हम हेमंता की बात करें और हेमंता के मैजिक की बात करें असम में, तो कहा जाता है मामा और मियाँ मैजिक असम का। तो किस तरह से उसने पूरे असम में प्रभाव डाला मामा और मियाँ ने? हाँ, तो देखिए मामा मियाँ का तो सीधे मामा तो एक तो उन्होंने अपनी इमेज गढ़ी, जैसे हाँ, जैसे शिवराज मामा, अब तक बीजेपी में केवल शिवराज मामा थे। इसके अलावा जो रिश्ता उन्होंने सीधा कनेक्ट किया, बहनों से अपने आप को कनेक्ट किया और जितनी जंजी थे, जितने असम के नए लोग थे, जो सिंगर वाले कांड के बाद भी उन्होंने सीधे जांच कराने और तमाम लोगों को जेल भेजने, जो सेंटिमेंट है ना असम का, उसको छूने में कामयाब रहे हेमंत बिश्व शर्मा। इसीलिए ध्रुवीकरण हम कह सकते हैं, लेकिन उनको पता था कि मैं कैसे चुनाव जीत सकता हूं, इसीलिए वो हैट्रिक की पोजीशन में है। अपना तो कनेक्ट किया ही, साथ ही अपनी पत्नी को लेकर के कि उनकी इमेज भी उन्होंने जिस तरह से जेंजीज के बीच में जब वो जाते थे तो मामा कहते हुए हाथ मिलाते थे, बच्चों के साथ खेलते हुए, बिल्कुल मोदी की स्टाइल में लगातार उनकी तमाम तस्वीरें आती रहीं और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं और चर्चा में भी आई। इसीलिए जो अपनी उन्होंने इमेज गढ़ी ना, मामा, बच्चों के लिए मामा और मियाँओं के लिए, मतलब सीधा उन्होंने कह दिया कि मुझे तो मुस्लिमों का वोट चाहिए नहीं। इसीलिए इसी का ये फैक्ट है कि सबसे बड़ा जो ये भगवा वाला जो देख रहे हैं ना, अब ये बीजेपी का ये पूरा रंगा हुआ है। उसके बाद कुछ जगह दूसरी पार्टियों का है, उनमें से जो सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के इक्का दुक्का सीटें बहुत ही पश्चिम जो असम है वहाँ पर और फिर दक्षिण असम है वहाँ पर ही नज़र आता है। बाकी जो आप ग्राफ देखेंगे, पूरा जो रिज़ल्ट देखेंगे तो साफ नज़र आ रहा है कि इस बार हेमंत बिश्व शर्मा ने जितनी टैक्टिस अपनी लगाई थी मठाधीश बनने के लिए, वो उसकी कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा है लगातार अपने मुद्दों को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बात की जाए, घुसपैठियों को लेकर बात की जाए, या फिर दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो उनका सबसे बड़ा फेस जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन अगर इस समय देखिए नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं, असम में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, जो फेस था वो हेमंत बिस्वा शर्मा थे। अब आप इन नतीजों के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को कैसे देखते हैं, उनकी इमेज कैसी है? देखिए वो भले कांग्रेस से आए, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी का जो माइंडसेट है, जो बीजेपी का एक कहें कि जो उसके एजेंडे हैं, उनको पकड़ने में हेमंत बिस्व शर्मा ने 1 मिनट नहीं लगाया, तेज़ी के साथ पकड़ा। और उसके बाद आज वही जो उनकी खूबी है कि बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने की, उसको उन्होंने तेज़ी से पकड़ा और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। इसीलिए वो तीसरी बार उन्होंने अकेले चल कर के जितना प्रचार प्रसार किया, विकास तो वहाँ पर विकास तो मुद्दा ही नहीं रहा, विकास से ज़्यादा वहाँ पर घुसपैठिया, रोहिंग्या, मियाँ, इन 3-4 चीज़ों पर ही खेले वो पूरा इलेक्शन। कहीं पर उन्होंने विकास की कोई बात नहीं की, कहीं पर क्या बना क्या नहीं बना। 2-4 पुल भले ही चुनाव के पहले कुछ योजनाएं थी जिनका उद्घाटन हुआ, कुछ स्टेडियम बनाए, ये सब कुछ हुआ, फुटबॉल स्टेडियम बनाए और कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम्स कराए। इसके अलावा बाकी जो पूरा इलेक्शन ही लड़ा गया वो इसी बात पर लड़ा गया कि बाहर से जो घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्या जो आ रहे हैं उनको निकाल फेंकेंगे, डिटेंशन सेंटर, इन सब तमाम चीज़ों की जो बात हुई वही सब कुछ सेंटर में रखा उन्होंने। और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा की एक जो छवि है वो एक हिंदुत्व के लिए भी एक बड़ी छवि अब इस चुनाव के बाद बनती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अब तक योगी और मोदी, इसके अलावा कुछ नेता ऐसे थे जिनकी इमेज कट्टर हिंदुत्व वाली थी। लेकिन कांग्रेस से आने के बावजूद अगर हेमंत बिस्व शर्मा उस एजेंडे को कैप्चर करते हैं, इतनी तेज़ी के साथ वो हिंदुत्व की ओर बढ़ते हैं, और ये परिणाम भी बता रहा है कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने दिया। और कांग्रेस की जो स्थिति है, जहाँ जहाँ पर मुसलमान अच्छी खासी तादाद में हैं वहाँ वो जीत रहे हैं। और हिंदुओं की स्थिति आप देख लीजिए, कहीं भी हिंदुओं की स्थिति कांग्रेस में अच्छी नहीं। सिर्फ 3 हिंदू हैं 20 में से, यानी आप समझिए कि सिर्फ 20%, 80% जो उनके जो कैंडिडेट जीत रहे हैं वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहे हैं। इसीलिए आप समझिए कि हिंदुओं का जो पूरा एक तरह से देखा जाए, बहुत सारी बड़ी संख्या में उतारे भी थे हिंदू, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। यानी कि साफ तौर पर ये बात, कांग्रेस की जो इमेज है वो हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में ये गढ़ दी थी कि ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, ये केवल मुसलमानों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, घुसपैठ और बढ़ जाएगी, ये सब जो तमाम मुद्दे थे, इनकी इमेज कांग्रेस के ऊपर उन्होंने मढ़ने में जो कामयाबी हासिल की है उसका ये परिणाम रिजल्ट में दिख रहा है।
बिल्कुल देखिए यहाँ पे किस तरह से कांग्रेस 20 सीटों पे आगे चल रही है, लेकिन 20 सीट में से 18 जो उनके कैंडिडेट्स हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स, वो लगातार आगे हैं। तो यही तस्वीर इलेक्शन कमीशन की ओर से यहाँ पर दिखाई जा रही है। जिस तरह से समझाया गया हेमंत बिस्व शर्मा का गढ़, जो असम में हेमंत बिस्व शर्मा की इमेज है, मामा अमिया, जो मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए, आज वो मुद्दे आंकड़ों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं।